हेलो दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मिस्टर एनवाई के। आज हम हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। आज तक हमारे इंडियन इकोनॉमी मार्केट ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन एंड स्कैम्स देखे हैं, फिर भी हमारे भारत ने और हमारे भारतीयों ने इन सारी चुनौतियों का सामना बड़ा डट के किया है। दैट्स वाई वी आर नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं हमारा BSE, जिसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हो, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के मेन दो पिलरों में से एक मेन पिलर है। वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, जिसे 4 गुजरातीज और एक पारसी स्टॉक ब्रोकर ने मिलकर 9 जुलाई 1875 को शुरू किया था। और उसका तभी का नाम था नेटिव शेयर एंड एसोसिएशन, जिसे एक बरगद के पेड़ के नीचे 318 व्यक्तियों ने ₹1 के एंट्री फीस के साथ स्टार्ट किया था। चर्चगेट इलाके में हॉर्निमन सर्कल के पास ये बरगद का पेड़ था, जहाँ ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते और शेयर्स का लेन देन करते थे। इस जगह को आप आज दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हो। अब बात करते हैं NSE के बारे में, इंडियन स्टॉक मार्केट के दूसरे मेन पिलर के बारे में, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। NSE वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। NSE इंडिया का सबसे पहला फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बना, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे पहला रेवोल्यूशनरी और डिजिटलाइज स्टेप था, जिसने 1993 में नीट सॉफ्टवेयर के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के शुरुआत के पहले BSE में फिजिकल शेयर्स की लेन देन होती थी। इसके चलते ब्रोकर या जिन्हें अपने खुद के लिए शेयर्स लेने रहते थे, उन्हें खुद BSE जाके खड़े रहना पड़ता था और शेयर्स की बोली लगानी पड़ती थी। इन फिजिकल शेयर्स के खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण कई बार कीमतों में ऊंच नीच हो जाती थी और ज्यादातर ट्रेड तो पूरे ही नहीं हो पाते थे और ट्रेडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए NSE का ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के साथ आना हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसे देख BSE ने भी 1995 को अपना पूरा प्लेटफॉर्म बोल्ट सॉफ्टवेयर पे स्विच कर दिया, जो कि NSE के नीट के ही जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। तो ये थी हमारी NSE और BSE की शुरुआत की कहानी। इस बीच हमारे भारतीय शेयर बाजार ने ना जाने कितने स्कैम्स देखे, मैनिपुलेशंस देखे और रिसेशन भी देखा, और कई ऐसे इन्वेस्टर्स भी देखे जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार पर इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटस को नई ऊंचाई पर लाए। तो ये जानना और समझना जरूरी है कि मुझे, आपको और हम सबको हमारे भारतीय बाजारों में निवेश करना क्यों चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 कारण आपको बताऊंगा। रीजन नंबर 1, वी आर स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है और डेवलपिंग स्टेज कंट्रियों में डेवलप कंट्री के मुकाबले ज्यादा ग्रोथ होती है। इसलिए तो फॉरेन इन्वेस्टर डेवलपिंग कंट्री में पैसा लगाते हैं, और आज हमारा इंडिया इन कंट्रियों में से एक है जहां फॉरेन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग कंट्री के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो ड्रॉप बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। रीजन नंबर 2, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइजिंग इकोनॉमी इन्फ्लुएंस। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की घोषणा की है, जिसके चलते हमारी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी साल 2025 तक $5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। और पैंडेमिक के बाद आप सब लोगों को पता ही है कि ज्यादातर कंट्री चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग हब निकाल के अपने लिए दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं। उनको इंडिया अच्छा ऑप्शंस भी दिख रहा है, सो ये इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि 2030 तक भारत चाइना का जैसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाएगा। रीजन नंबर 3, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई थी मोदी जी के अनाउंस किए हुए डीमोनेटाइजेशन से। नोटबंदी के चलते ही हमारे जैसे बहुत सारे लोग फिनटेक पेमेंट प्लेटफॉर्म पर आ गए। पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे जैसे कंपनियों के ग्रोथ चैप्टर की शुरुआत इसी नोटबंदी से हुई। उसी का नतीजा है आज हम चाय के टपरी से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी यही डिजिटल फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑप्शन का यूज पेमेंट करने के लिए हमारे मोबाइल से करते हैं। डिजिटलाइजेशन के वजह से ही इंडिया के किसी भी कोने पे बैठ के आप अपना पैसा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी केवल 5 से 10 मिनट में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वीडियो देख के आपको पता ही चल गया होगा व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।